फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आलमी थिंक टैंक्स और मीडिया से मुकालमा, पाकिस्तानी मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फाल किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान ने महफूज और पुरअमन दुनिया के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तफसीलात और तजिया पेश किया। कहा, कुछ इलाकाई नासिर हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर दहशत गर्दी को हवा दे रहे हैं। ईरान के इसराइल पर तबाहकुन हमले, इसराइली जौहरी प्लांट, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और टेक्नोलॉजी सेंटर निशाना। जनूबी इसराइल में इमारत मलबे का ढेर, दर्जनों गाड़ियां तबाह, इसराइली बंकरों में घुस गए, हर तरफ खौफ व हिरास। 2 रोज में हलाकतों की तादाद 34 हो गई, सैकड़ों जख्मी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने खबरदार किया है कि कोई भी तीसरा फरीक जंग में शामिल हुआ तो इसके खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई की जाएगी। जनरल मजीद कादरी को पाकिस्तानी इनकलाब की इंटेलिजेंस तंजीम का नया सरबराह बना दिया गया। ईरान ने इजराइल के खिलाफ जदीद मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। एक मिसाइल में क्लस्टर बम भी था। अरब मीडिया का दावा, एक मिसाइल हवा में फटा और छोटे छोटे मिसाइल फैल गए, जिन्हें गिराना इजराइल के लिए नामुमकिन था। ईरान पर इसराइल की जारी मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म पर बमबारी, कमांडर शहीद। इसराइल को अमेरिका और जर्मनी से असलहे की ताज़ा रसद मिल गई। असलहा और फौजी साजो सामान लाने वाले 14 जहाज इसराइल पहुंच गए। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 800 से ज्यादा मिलिट्री कार्गो इसराइल पहुंचाए गए। अमेरिका का ईरान इजराइल जंग में फौरी शमूलियत से गुरेज का इशारा। सदर ट्रंप ने फैसला 2 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, तेहरान के साथ मुज़ाकरात का चांस अब भी मौजूद है। सदर ट्रंप अमन के हामी हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी सिमोन हर्श का दावा है कि अमेरिका अगले हफ्ते ईरान पर बड़े हमले के लिए तैयारी कर रहा है। ट्रंप इंतजामिया हमलों में अमेरिकी शिरकत की मंजूरी दे चुकी है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक ट्रंप 24 से 48 घंटे में शमूलियत का फैसला कर लेंगे। ईरान इसराइल जंग रुकवाने की कोशिशें, नायब वजीर आजम इसहाक डार इस्तांबुल रवाना हो गए। कल OIC के 2 रोज़ा वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में ईरान पर इसराइली जारहत के खिलाफ सेशन होगा। इतवार को मकबूजा कश्मीर पर OIC राबता ग्रुप का इजलास होगा। ईरान इसराइल जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। इजलास ईरान की दरख्वास्त पर तलब किया गया। ईरान और यूरोपीय के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान एटमी मुज़ाकरात आज जेनेवा में होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि इसराइली हमले खत्म होने तक ईरान मुज़ाकरात पर नहीं लौटेगा। चीनी सदर ने जंग के खात्मे के लिए 4 तजावीज़ पेश कर दी। शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इसराइल कशीदगी में कमी पर इत्तेफाक। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा की ब्रीफिंग। सदर शी जिनपिंग का फौरी जंगबंदी और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टार्मर का ट्रंप को दिमाग ठंडा रखने का मशवरा। कहा, मुहासराई किसी के मफाद में नहीं। इजराइल का अमेरिका को मदद के लिए पुकारना कमजोरी की अलामत है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है, दुश्मन से वही सुलूक जारी रखेंगे जो आज तक किया। इजरायली वजीर आजम का कहना है कि फर्दो एटमी प्लांट को अमेरिका की मदद के बगैर भी निशाना बना सकते हैं। ईरान की तमाम जौहरी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। दिल में चोर और नजरिए पर यकीन ना हो तो साबित कदमी नहीं रहती, खौफ गालिब आ जाता है। इसराइली टीवी पर लाइव शो में सिर्फ सायरन बजे तो मेजबान और मेहमान सब हवास बाख्ता होकर भाग खड़े हुए। ईरानी सरकारी टीवी पर मिसाइल हमला हुआ तो एंकर सहर इमामी अज़्म और हौसले की मिसाल बन गई थी। 5 मिनट बाद ही नशरियात दोबारा शुरू कर दी थी।
भारत के खिलाफ कामयाब सिफारतकारी के बाद बिलावल भुट्टो आज वतन वापस आ गए। कराची में वालिहाना इस्तकबाल की तैयारी। चमन पीपल्स पार्टी कराची और इस्लामाबाद में पार्टी के इजलास की सदारत भी करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी ने कायम मुकाम गवर्नर के लिए दरवाजे बंद करवा दिए। उवैस कादिर शाह ने गवर्नर हाउस में इजलास तलब किया। बेशतर अफसरान पहुंच गए लेकिन अमले ने ऑफिस ही ना खोला। दफ्तर बंद होने पर कायम मुकाम गवर्नर सिंध उवैस कादिर शाह बरहम, कहा आईनी काम से नहीं रोका जा सकता। इस तरह दफातर बंद करवाना ओहदे से मजाक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की साजिश तैयार कर ली गई। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का बड़ा दावा। सोशल मीडिया पर जारी एक पैगाम में कहा, विफाक सूबे में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर हुकूमत गिराना चाहता है। पीटीआई के अरकान असम्बली को बजट के कट मोशन की मंजूरी में हिस्सा लेने से रोक दिया। टिफी बर्ड की बहनोई जावेद बर्ड कत्ल केस पर सेशन कोर्ट लाहौर में समाअत। अदालत ने मुलजिम अमीर मौसम की अबूरी जमानत में 28 जून तक तौसी कर दी। शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। आइंदा समाअत पर पुलिस से रिकॉर्ड तलब। भारत में मुसलमानों की मुक़द्दस अमलाक को निशाना बनाने की मुनज़्ज़म मुहिम जारी। मोदी के इंतहा पसंदाना पॉलिसियों ने भारत में मुसलमानों की जिंदगी अजीरन कर दी। यूपी के इलाके शुरवास्ती में 65 साल पुराना तारीखी मदरसा मस्मार कर दिया। मुल्क में प्री मानसून सीजन का आगाज। कराची में गुलिस्तान जौहर, गुरु मंदिर, लियाकताबाद समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी। सिंध में कई मकामात पर कल से बारिश मुतवक्के। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बारिश मुतवक्के। सबसे बड़ा इंसानियत का रिश्ता। वेनेजुएला में ईरान और फलस्तीन के हक में मुजाहिरा। इजराइल के खिलाफ नारेबाजी। इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार दे दिया। राफेल तैयारे सिर्फ भारत में नहीं, फ्रांस में भी मुश्किलात का बायस। फ्रांसीसी वजीर आज़म पेरिस एयर शो के दौरान राफेल तैयारे में फंस गए। वीडियो वायरल हो गई। मलेशिया में जारी नेशंस हॉकी कप का सेमीफाइनल। पाकिस्तान टीम आज फ्रांस के मद्दे मुकाबले आएगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। नेशंस कप का फाइनल कल खेला जाएगा। टूर्नामेंट की फातेह टीम प्रो हॉकी लीग के लिए क्वालिफाई करेगी। वर्ल्ड नंबर 1 और दिफाई चैंपियन यानिक सिनर का हॉल ओपन टेनिस में सफर दूसरे राउंड में खत्म। काजाकिस्तान के अलेक्जेंडर के हाथों अपसेट शिकस्त हो गई। फ्रेंच ओपन चैंपियन अमेरिका की कोको गॉफ को चीन की गैर मारूफ खिलाड़ी वैंग ने दंग कर दिया। अफशां और रूसा जैसे यादगार ड्रामों से शोहरत पाने वाली अदाकारा आयशा खान 77 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गईं। फ्लैट से एक हफ्ता पुरानी लाश मिली। बदबू पर पड़ोसियों ने इत्तला दी। आयशा खान अदाकारा खालिदा रियासत की बड़ी बहन।